आज 25 जून है यानी कि भारत बंद। मामन मेश्राम की बॉम्ब सेफ ने ऐलान किया था कि देश में जितनी भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या जितनी नफरत फैलाई जा रही है उन सब मुद्दों को लेकर आज यानी कि 25 जून को भारत बंद है। जी हां, उनकी इस अपील का असर भी दिखने लगा है। पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से मामन मेश्राम की अपील पर आज भारत बंद हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे बराबर में। ये देश के एक एक कोने से तस्वीरें आ रही है, चाहे हिंदी बेल्ट हो या साउथ हो या कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां पर भारत बंद के आह्वान पर लोग भारत बंद करने निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता में कितना रोष है। जिस तरीके से नौकरियों में प्राइवेटाइजेशन लागू किया जा रहा है, अब एक कोर्ट का फैसला आया है कि जो SC/ST एक्ट होगा वो सार्वजनिक जगहों पर ही लागू होगा। यानी कि अगर आपको कोई बंद कमरे में जाति सूचक शब्द बोल देता है तो आप पर SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। इसी तरीके से 2018 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को कमजोर करने की कोशिश की थी, जिसके बाद बहुजनों ने, खासकर जो SC/ST वर्ग के लोग थे, जो SC/ST समाज से आते हैं, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद कर सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा, यानी कि उनको निर्णय वापस लेना पड़ा। तो उसी तरीके से फिर से SC/ST एक्ट को कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और बड़ी खबरें आपको बताऊंगा जो आपके लिए बेहद जरूरी है। अब खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो शिवसेना के समर्थक है, वो जो बागी विधायक हैं, जो गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं, जहां पर वो 5 स्टार होटल में रुके हुए हैं, उनके खिलाफ अब शिवसेना के समर्थकों का, यानी कि जो शिवसेना के समर्थक है जिन्होंने वोट दिया है, उनका गुस्सा उमड़ रहा है। अब उन लोगों के दफ्तरों पर हमले होने शुरू हो चुके हैं। इससे एक बात तो जाहिर होती है, भले ही जो बागी विधायक हैं वो अपने बगावती तेवर दिखा रहे हो, लेकिन जो जनता का समर्थन है वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ बना हुआ है। और ये भी बताऊंगा कि कहां पर बीजेपी मंत्री धड़ाम से गिरे हैं, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो देखिए जहां पर एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर शिव सैनिक जो है कालिक पोत रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही एकनाथ शिंदे के पास जो मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि 50 विधायक है या उससे ज्यादा विधायक है, लेकिन जो जनता का समर्थन है वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ बना हुआ है। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ धमकी दी है कि ये जो विधायक गुवाहाटी में बैठे हैं, आखिरकार उनको फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई आना पड़ेगा, यानी कि महाराष्ट्र आना पड़ेगा, तब देखते हैं क्या होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की खबरें चलाई जा रही है, किस तरीके से खबरों को प्लांट किया जाता है। ये देखिए, अब उसी का असर यह हुआ, एकनाथ शिंदे गुट को बड़ा झटका। डिप्टी स्पीकर ने अजय चौधरी को विधायक दल के नेता की मान्यता दी, यानी कि जो अजीत चौधरी थे उनको विधायक दल का नेता बना दिया गया है। तो ये लोग जो गुवाहाटी में बैठे हैं उससे कुछ होता दिख नहीं रहा है। इसके अलावा ये देखिए, पुणे शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तरों में शिव सैनिकों ने की तोड़फोड़। तानाजी जो शिवसेना के विधायक है, पुणे से आते हैं, उनके दफ्तर पर शिव सैनिकों ने हमला किया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शिव सैनिक हैं, जो समर्थक है उद्धव ठाकरे के, वो आज भी उनके साथ बने हुए हैं। भले ही जो बागी विधायक है वो दूर बैठे हों, एक 5 स्टार होटल में बैठे हों, लेकिन जो असल राजनीति है जो महाराष्ट्र में है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। लेकिन हम एक बात है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से ये दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। विरोध आप कर सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये खबर देखिए, अब जो है शिंदे, उनके सुर बदलने लगे हैं। देखिए, न्यूज़ 24 ने खबर ट्वीट किया है, गुवाहाटी में शिंदे गुट की बैठक खत्म। एकनाथ शिंदे ने कहा हम शिवसेना में हैं, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में इनका विरोध हो रहा है और शरद पवार ने जो धमकी दी थी कि आना तो फ्लोर टेस्ट के लिए आना महाराष्ट्र ही पड़ेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं इनके सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, इन घटनाओं से साबित हो रहा है कि शिव सैनिक बागियों के साथ नहीं है, लेकिन शांति बनाए रखना
जरूरी है। मारपीट करना गलत है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। वही तानाजी सावंत जो पुणे से एमएलए हैं शिवसेना के, उनके दफ्तर पर हमला हो रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए। और अब बात करते हैं बीजेपी के उस मंत्री की जो धड़ाम से गिर पड़े। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इंदौर चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी मंत्री तुलसी सिलावट का टूटा स्टेज और गिरे धड़ाम से। ये तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से भीड़ जमा हुई थी और उनका स्टेज टूट गया और फिर वो धड़ाम से गिर पड़े। और अभी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो पंचायती चुनाव चल रहे हैं वहां पर नकली नोट बांट दिए गए हैं। 2-2 हजार के नकली नोट जनता को बांट दिए गए हैं, यानी कि वोट खरीदने की कोशिश की गई है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आज सत्ता में बैठे लोग अपनी सत्ता का, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज वावन मेश्राम के आह्वान पर भारत बंद की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो उन्होंने आह्वान किया था, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो या मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत हो या फिर जो देश भर में अनस्टेबिलिटी जो बनी हुई है उसके खिलाफ वावन मेश्राम ने भारत बंद का आह्वान किया था और आज उसका असर दिखने लगा है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।